सीता रसोई कपड़ा बैंक रामगंगा में 8 नवंबर को वस्त्र और भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। ये जानकारी देते हुए संस्था के हर्ष अग्रवाल ने बताया कि एक विशाल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 8 नवंबर को सुबह 8 बजे राम गंगा स्नान के मौके पर गौशाला के सामने लगाया जाएगा इस शिविर में संस्था के द्वारा 40,000 कपड़ा, 1000 जोड़ी जूते, 1500 बर्तन, स्कूल बैग, एयर बैग और अन्य घरेलू सामान के अतिरिक्त 4000 खिलौने भी ग्रामीण भाई बहनों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। शिविर का संचालन संस्था के 100 सेवादारों द्वारा किया जाएगा और शिविर का उद्घाटन किसी जनप्रतिनिधि से न करवाकर। मैम क्या नाम है आपका? मैं संतोष अग्रवाल। हम लोगों ने सीता रसोई 8-10 लोगों ने ही चालू करी थी। श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, मैं उसकी सहेली हूँ। संतोष अग्रवाल, हम लोगों ने ही सब और पंकज भैया ने सबने मिलकर ही चालू करी थी। पहले 200-250 लोग ही खाना खाया करते थे, अब 500 लोग खाना खाने लग गए। और हमारे बेटे ने सीता रसोई में अब चूँकि बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, इसलिए अब एक मशीन चंडीगढ़ से मंगा कर यहाँ पर दान में दी है। वो ऑटोमेटिक 1000 रोटियाँ बनाती है 1 घंटे में, और 1000 रोटी 1 घंटे में बनाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग खाना खाते हैं वो लोग बहुत खुश होकर के जाते हैं। हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पर। हमारा 7,000 का शुल्क है कच्चे खाने का और 10,000 का शुल्क है पक्के खाने का पर डे, और 3,000 रुपये हम मिठाई के लिए लेते हैं। ये जो पैसा खर्च होता है, ये अपना आपस कमेटी द्वारा इकट्ठा किया जाता है, गवर्नमेंट से मिल रहा है? नहीं, गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती है। हम लोग सब कमेटी वाले इकट्ठा करते हैं और 10 रुपये प्रति थाली लिया जाता है। कितना समय हो गया? 4 साल हो गए। सेवादार सीता रसोई। इधर से आओ। सीता रसोई की स्थापना 4 वर्ष पहले हुई थी। श्री प्रभात अग्रवाल और श्रीमती प्रतिमा अग्रवाल जी ने भोजन सेवा से आरंभ की थी। आज सीता रसोई में 2600 लोग जुड़ चुके हैं। भोजन सेवा के अतिरिक्त कपड़ा वितरण सेवा, पुस्तक सेवा, रिश्ता सेवा, बच्चों की ड्रेस सेवा आरंभ हो गई है। हमारे सब सेवादार इसमें तन मन धन से सहयोग करते हैं। 1.5 लाख कपड़ा हम लोग अभी तक वितरण कर चुके हैं आम जनता में। 60 शादियों का सामान दिया जा चुका है सीता रसोई के द्वारा। इसी क्रम में हम लोग 500 लोगों का प्रतिदिन 10 रुपये थाली में भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। हमें अपनी जन सेवा के लिए आप सब लोगों की भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जन सेवा आप ही लोग फैला सकते हैं कि हम लोग जो जन सेवा कर रहे हैं वो पत्रकारों के माध्यम से ही लोगों को पता चलेगी। इसी क्रम में हम लोगों ने चौबारी मेले पर दिनांक 8 तारीख को गंगा स्नान के दिन एक महाशिविर कपड़ा बैंक की ओर से लगाया जा रहा है, जिसमें 40,000 कपड़े, लगभग 4 से 5,000 खिलौने, 2000 जोड़ी जूते और लगभग 2000 बर्तन बांटने की योजना है। ये सारा सामान हमें दानदाताओं से मुफ्त में प्राप्त होता है, जिसको हम रिपेयर कराकर, प्रेस कराकर, पैक कराकर बांटते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी फटा हुआ सामान आता है या गलत कपड़ा आ जाता है, आपके ख़राब कपड़ा आ जाता है, उसकी हम दरिया बनवा देते हैं। सीता रसोई ने ये निर्णय लिया है कि रामगंगा शिविर में गौशाला में 40 गाँव को गर्म कंबल और दरिया दी जाएंगी और 150 जानवरों के कपड़े भी हम लोग उनको दे रहे हैं कि ठंड में आगे जानवरों का बचाव हो सके। धन्यवाद। जी, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है और सीता रसोई की स्थापना के समय से ही मुझे इस सीता रसोई से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त है। और हम लोगों ने करीब 3-4 साल पहले सीता रसोई की स्थापना की थी 6 दिसंबर को। उसके बाद कोरोना का पूरा कार्यकाल हम लोगों को सीता रसोई के माध्यम से बरेली की जनता का सेवा करने का मौका मिला।
उस समय जो हम लोग 10 रुपये शुल्क ले रहे थे, कोरोना की वजह से हमने वो फ्री कर दिया, क्योंकि कोरोना में 10 रुपये भी भारी थे। तो हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में करीब 1 लाख लोगों को भोजन कराया और प्रतिदिन सेवा प्रभु की करते रहे। इस बीच में हम लोगों ने और भी इसकी विस्तार की योजनाएं बनाई। फिर भूखे लोग आते थे तो अक्सर देखा जाता था उनके पैर में चप्पल नहीं है, किसी का कपड़ा फटा हुआ है, तो दिमाग में एक विचार आया कि इसके साथ साथ कपड़ा भी अगर हम लोग वितरण शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहे। तो हम लोगों ने कपड़ा वितरण की भी योजना बनाई और प्रभु की कृपा से आज इतना कपड़ा है कि पूरी बरेली को हम कपड़ा बांट सकते हैं। इतना कपड़ा बराबर निरंतर आता है और लोगों के घरों से हमारे सेवादार जाके इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ कोई पद या राजनीति नहीं है, सब अपने को बड़े से बड़ा व्यापारी भी, राजनेता भी जुड़े हुए हैं, हर धर्म के, हर जाति के, हर पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं और सभी अपने को सेवादार ही कहते हैं। कोई बरेली में ही शुरू की है और भी जिलों में भी सीता रसोई की एक ब्रांच पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी चल रही है और धीरे धीरे जहाँ भी इसका विस्तार संभव होगा वहाँ हमारा विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में करने की योजना है। धीरे धीरे आप सबकी सहभागिता और आप सबके सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पत्रकार बंधु और बरेली की जनता हमारा साथ नहीं देगी।